आपको बता दें कि मंगलवार को जनपद शामली के तहसील ऊन क्षेत्र के गांव चिचौला में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत की अध्यक्षता खलील प्रधान बड़ी तथा संचालक देवराज पहलवान, भैंसलाल व सचिन खोट सामा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि चौधरी राकेश टिकैत का किसानों द्वारा पगड़ी व हल भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान भाकियू जिलाध्यक्ष कालेंद्र मलिक व भाकियू नेता कपिल खाटियान के द्वारा खादर क्षेत्र के किसानों पर बिजली विभाग द्वारा किए गए मुकदमे वापस करने का भरोसा दिलाया तथा किसानों को संगठित होकर संगठन के द्वारा किसानों व मजदूरों को न्याय दिलाने की बात कही तथा चौधरी राकेश टिकैत को खादर क्षेत्र के किसानों व ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत भी करवाया गया। में आने का आयोजन क्या कहता है आप, क्या और किन मांगों पर? देखो, मांग हमारी ये है कि किसानों को जागृत करना, उनकी बात सुनना, सरकारों के अत्याचार बढ़ेंगे उसके लिए तैयार रहना। ये है जो पंजाब के किसानों के साथ में हो रहा है वो यहाँ पे भी होगा। हरियाणा सरकार से अभी लड़ाई नहीं थी, अभी भारत सरकार से हमारे इशू हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत पंजाब और यहाँ के किसानों को हरियाणा सरकार कर रही है। 2 दिन दूर भी नहीं कि हरियाणा और यहाँ के किसान इकट्ठे ज्वाइंट मीटिंगें करेंगे। तो होगा अभी एसकेएम की 22 तारीख में मीटिंग चंडीगढ़ में, हम निर्णय वहां पर लेंगे। हमारा एमएसपी गारंटी कानून वो सरकार को बनाना है, आज बना ले वो कल बना ले, आने वाली सरकार बना दे, क्योंकि व्यापारी को फायदा देने के लिए वो कानून नहीं बना रहे। व्यापारी सस्ते में लूटता है जमीनें, फसलें, सरकार उसको फायदा देती है। 800, 1000, 1200 रुपए में वो धान लेता है, आन के वो बेचता है। यहाँ पर बड़े बड़े सेलर लगे हुए और फिर पब्लिक को बाजार भाव पर बेचता है। एमएसपी के नाम पे भी पहले हरियाणा में यहाँ का किसान भी अपनी फसलें बेचता था, आज हरियाणा के किसान की फसल नहीं बिक रही। सरकार खरीद तो पूरी कर रही, लेकिन व्यापारी से खरीद कर रही 60%। ये हमारे इसमें बिजली अमेंडमेंट बिल का है। सरकार मोदी जी की गारंटी, मोदी जी हर बार बोल रहे थे मेरी गारंटी है, लेकिन किसानों की समस्याएं जो कि 2 हैं। किसान की आय दुगनी सरकार बोल रही है, किसान की आय दुगनी हो रही है। देखो, ये बोल रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। ये मैसेज देना चाहते हैं हम किसान के लिए बहुत कर रहे हैं। आम जनता में किसान के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। अभी जो आंदोलन चल रहे पंजाब वाले, उसमें पूरी निगेटिव बात करा रही, खास करके अगर सिख समाज से लोग हैं तो उनको खालिस्तानी बताया जा रहा, मुस्लिम है तो आतंकवादी बताया जा रहा, आदिवासी लोग है तो उनको नक्सलाइट बताया जा रहा। जो भी देश में आंदोलन करेगा, अपनी बात उठावेगा या तो मुकदमा दर्ज होगा। वो ज्यादा बल्क संख्या में बड़ी में तो उसको किसी न किसी एक इस तरह के संगठन से जोड़ दिया जाएगा उसको, कि जिससे देश की जनता में नफरत फैले उसके प्रति। तो साहब, आप पे और एक ट्वीट किया गया अभी कि इस बार जो आंदोलन होगा ऐसा खड़ा किया जाएगा 13 महीने से ज्यादा चलेगा, इस प्रकार का। ये आंदोलन तो चल रहे हैं, आंदोलन तो है, वैचारिक आंदोलन दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन है। विचार से लोगों को प्रभावित करो, ये आंदोलन नहीं है। चौधरी साहब, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या आपके धरनों का इन पर असर पड़ेगा? तो हमें नहीं पता जी 2000 उसका धरने का क्या असर पड़ेगा। वोट रहे कहाँ रही, अब वोट अगर अभी ये तो चंडीगढ़ चुनाव तो चंडीगढ़ की तरह हो रहे सब अब, और जिन पार्टी को चुनाव लड़ना उनको पड़ेगा। हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे। अपने चुनाव की, अपने वोट की रक्षा, अपने कैंडिडेट की रक्षा पॉलिटिकल पार्टी करे। पुलिस रबड़ गोलियां चला रही है, तो छोड़ रही है क्या? हाँ, ये ओरिजिनल भी चलाओगे भाई, सब काम करेंगे। तो साहब, राष्ट्रीय लोकदल किसानों मजदूरों की पार्टी का दावा करती है, राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी में शामिल होने की संभावना है, क्या आप किसानों का भला हो सकता है? वो किला क्या भला करेगा, हमें पॉलिटिकल उससे कुछ वो नहीं है। किसको कहाँ जाना है हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। वे पॉलिटिकल लोग हैं, सब पॉलिटिकल लोगों का यहाँ से, ये नॉन पॉलिटिकल संगठन है किसान संगठन। हम कोई चुनाव लड़ रहे, किस पार्टी को कहाँ जाना है
उसको देखना है। दिल्ली के चारों बॉर्डर सील है चौधरी साहब, अगर हाँ। उनको अंदर एंट्री नहीं की जाती तो फिर आप क्या करेंगे? अभी हमारा दिल्ली की कॉल नहीं है, एसकेएम की दिल्ली की कॉल नहीं है। दिल्ली की जिस दिन कॉल होगी वो उस दिन बताएगी। किसानों को तोड़ने की बात कही जा रही है, हाँ। तो क्या चुनाव में किसान मतदान करेगा? नहीं, मतदान क्यों ना करें, मतदान करेंगे, बिल्कुल ठोक कर करेंगे। दो की ताल लगी, दो की ताल कर दो, तीन की मार दो। उसके लिए भाजपा को या फिर हमें नहीं पता जिसको देनी है भाई, जिसको जो ठीक लग रहा है उसको दे दो, जिसको जो बढ़िया लगे। जो सरकार आपको तोड़ना, हम ये कह रही कि भाई हम किसी को कहें वो कहे नहीं में तो यही ठीक लग रही। हमने कहा कि आंदोलन में आप हमारे साथ रहो, जहां आपको वोट देनी वो दे लो। कल भाई जिसका ट्रैक्टर अगर ये है कि भाई मैं तो सारी बात भारत सरकार की माननी, तो भाई अपना 10 साल पुराना ट्रैक्टर खड़ा कर, चलाता नहीं ट्रैक्टर किसके दम पे चला रहा खड़ा कर। कल भाजपा को वोट देगा तो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कौन किसको देगा, हम ये गारंटी लेते ही नहीं भाई किसी। कल कलेक्टर बंद करने का आह्वान है, क्या इस तरह की प्रक्रिया? हाँ ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी बीजेपी अरे हमें क्या, आने का आयोजन क्या कहता है आप, क्या किन मांगों पर? देखो